मैं पीयूष मैत्रपाठी आज आपके सम्मुख अकबर व बीरबल की एक बड़ी ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर आया। जब कहीं चर्चा की बात आवे और चर्चा की बात में विद्वानों की सभा और उसमें अकबर बीरबल का संवाद न आए या यक्ष व धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद न आए, दृष्टांत न पेश हो, तो वो चर्चा थोड़ा सा स्लो मानी जाती है। बुद्धिमत्ता की चर्चा पर हमेशा बात अकबर व बीरबल की भी रखी जाती है, दृष्टांत या धर्माधिराज युधिष्ठिर और यक्ष के ही नाम की चर्चा आती है। अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, उन्हीं नवरत्नों में से एक हुए थे बीरबल। बीरबल व अकबर का संवाद सदा शो किया जाता है। बीरबल को बड़ा बुद्धिमान माना जाता है, जैसे कि युधिष्ठिर को। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे हैं और दरबार में अपने दरबारियों से या अपने मंत्रियों से अकबर प्रश्न करते हैं कि ये बताइए, आप लोग हमारे नवरत्न हैं, ये बताइए इस धरती पर सबसे ज्यादा सबसे कीमती क्या है या सबसे वजनी क्या है। सारे दरबारी हतप्रभ होते हैं, एकदम अचंभित होते हैं उनका प्रश्न सुनकर। अपने अपने ढंग से दरबारियों ने अपना अपना जवाब दिया। किसी ने कहा स्वास्थ्य है, किसी ने धन को बताया, किसी ने चरित्र को बताया। अकबर निराश होते हैं, कहते हैं आपके प्रश्न, मेरे प्रश्न का ये जवाब नहीं है। मैं बीरबल को रात भर का समय देता हूं, बीरबल को सुबह इस प्रश्न का जवाब बताना होगा और मुझे विश्वास है कि बीरबल मेरे प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। बीरबल अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद बड़े पशुपेश में पड़े रहते हैं, उनका वो बड़े व्याकुल रहते हैं, बड़े चिंतातुर रहते हैं। तो उनके घर में एक लड़का पलता है, जिसको अपने पुत्र के समान मानते हैं। वह लड़का बीरबल से पूछता है, पिताजी आप बहुत हैरान परेशान क्यों हैं, क्या वजह है। पहले तो बीरबल बताना नहीं चाहते, बाद में भी बड़ा कचोटने के बाद, बड़ा कई बार पूछने के बाद बीरबल उससे बताते हैं कि आज बादशाह सलामत ने मुझसे प्रश्न किया है कि धरती पर सबसे वजनी या सबसे कीमती क्या है, जिसका जवाब तो तमाम दरबारियों ने अपने अपने ढंग से दिया है, लेकिन वह जवाब सही नहीं है और मैं बहुत परेशान हूं, व्याकुल हूं, चिंतातुर हूं, क्या करूं। गिरधर मुस्कुराता है और अपने पिता बीरबल से कहता है कि सब धरती पर सबसे कीमती या सबसे वजनी जो है वो है बुद्धि। बीरबल कहते हैं कैसे। गिरधर कहता है कैसे से आशय यह है कि बुद्धि हर चीज हासिल कर सकती है, विवेक हर चीज प्राप्त कर सकता है। जिसमें विवेक है उसको धन संचयने की जरूरत नहीं है। जिसमें विवेक है वो शेर को भी अपने वश में रख लेगा, हिंसक पशु को भी अपने वश में कर लेता है, चंद्रमा पर भी विवेक ही फतेह कर लेता है, सूर्य पर भी विवेक ही फतेह करता है। बीरबल संतुष्ट होते हैं और सुबह अकबर की सभा में जाते हैं और अकबर के सामने अकबर के पूछे हुए प्रश्न का जवाब देते हैं और कहते हैं कि बुद्धि सबसे वजनी है, बुद्धि सबसे भारी है, बुद्धि बेशकीमती है। अकबर प्रश्न का जवाब सुनकर संतुष्ट होते हैं, लेकिन तत्काल फिर पूछ बैठते हैं बीरबल से कि फिर बुद्धि खाती क्या है, बुद्धि खाती क्या है। बीरबल परेशान हो जाते हैं। अभी तो हमने एक प्रश्न का जवाब दिया और दूसरा प्रश्न आपका तत्काल खड़ा होगा, ये तो बेईमानी है, ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है, मन में सोचते हैं। अकबर कहते हैं कि मैं आपको 24 घंटे का समय देता हूं, आप सोचकर विचार कर इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अकबर हैरान परेशान होकर
वो बीरबल हैरान परेशान होकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद गिरधर पुनः उनको हैरान परेशान देखता है, तो गिरधर अपने पिताजी अर्थात बीरबल से पूछता है कि पिताजी अब आपको कौन सी परेशानी आ गई जिसकी वजह से आज आप बहुत परेशान हैरान हैं। बीरबल कहते हैं कि मैंने आपके बताए हुए उत्तर को जहां पना के आगे बताया तो उत्तर से तो वो खुश हैं, लेकिन उन्होंने तत्काल दूसरा प्रश्न ये कर लिया है कि यदि बुद्धि सबसे वजनी है तो बुद्धि खाती क्या है। तो गिरधर कहता है इस प्रश्न का उत्तर है कि बुद्धि खाती क्या है। बुद्धि चिंता को खाती है। दृष्टांत देकर गिरधर ने बीरबल को बताया। बीरबल दूसरे दिन सभा में गए और उन्होंने अकबर के प्रश्न का उत्तर बताया कि बुद्धि चिंता को खाती है। अकबर बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन तत्काल फिर बीरबल से प्रश्न कर बैठते हैं कि फिर बुद्धि पीती क्या है। बीरबल फिर वही उसी पोजीशन में आ जाते हैं, जितना खुश होते हैं उतने पुनः दुखी हो जाते हैं। अकबर कहते हैं मैं आपको पुनः 24 घंटे का समय देता हूं, आप सोचकर समझकर तब मुझे आप कल इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। बीरबल सभा से वापस अपने घर आते हैं, उसी मौन मुद्रा में, चिंतातुर पोजीशन में। बीरबल का लड़का घर पर पहुंचने के बाद बीरबल से पूछता है कि पिताजी आप पुनः आज काहे फिर परेशान हैं, बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं, वजह क्या है। काफी जद्दोजहद, काफी पूछने पछोड़ने के बाद बीरबल गिरधर से बताते हैं कि मैंने आपके प्रश्न का जो जवाब दिया था कि बुद्धि चिंता को खाती है, तो अकबर ने पूछा है कि बुद्धि पीती क्या है। गिरधर कहता है इसका साधारण सा उत्तर है, इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बुद्धि क्रोध को पीती है। बुद्धि क्रोध को पीती है। बीरबल बड़े खुश होते हैं, बड़े उतावलेपन में आते हैं कि मैं अभी जाकर अकबर को बताता हूं। तो गिरधर ने कहा कि नहीं, आप सुबह जाइएगा, जब महाराज ने आपको सुबह तक का समय दिया है तो आप सुबह जाइएगा और इस प्रश्न का उत्तर उनको बताइएगा। बीरबल सुबह जाते हैं सर दरबार में और अकबर के प्रश्न का जवाब देते हैं कि बुद्धि क्रोध को पीती है। अकबर बहुत खुश होते हैं। खुश होने के तत्काल बाद पुनः एक प्रश्न वो बीरबल से रख देते हैं और कहते हैं ये मेरा आखिरी प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब यदि आपने दे दिया तो आपको तमाम अशर्फियां व मोहरें दी जाएंगी। और मेरा प्रश्न है, बुद्धि यदि क्रोध को चिंता को खाती है, क्रोध को पीती है, तो बुद्धि करती क्या है। 3 प्रश्न हुआ। बुद्धि सबसे वजनी क्या है, और जब वजनी बुद्धि है तो बुद्धि खाती क्या है, और बुद्धि पीती क्या है। अब तीसरा प्रश्न आया, बुद्धि करती क्या है। और बीरबल को पुनः 24 घंटे का समय देते हैं और कहते हैं आप जाकर सुबह आकर मुझे कल सुबह बताइएगा। बीरबल उसी पोजीशन में हताश, निराश या चिंता की पोजीशन में आते हैं अपने घर, और उनको रास्ते में ही घर के मुहारे के सामने ही गिरधर मिलता है। और गिरधर उनको चिंता वाली मुद्रा में देखता है तो पूछने लगता है पिताजी आज आप किस चिंता में हैं, आज कौन सी विपदा आ गई। बीरबल अकबर के प्रश्न को बताते हैं गिरधर से। गिरधर कहता है आप कल सुबह दरबार में जाइएगा और दरबार में यह कहिएगा कि इस प्रश्न का जवाब आपको मेरा पुत्र गिरधर देगा। यदि वो ये बात मान लेते हैं तब आप मुझे दरबार में बुलाइएगा, इस प्रश्न का जवाब मैं दरबार में ही दूंगा। बीरबल मान जाते हैं और दरबार में जाते हैं।
भरी सभा में गिरधर की बताई हुई बात बताते हैं कि आपके आखिरी प्रश्न का जवाब मेरा पुत्र गिरधर देगा। गिरधर को दरबार में सहर्ष लाया जाता है। दरबार में सहर्ष लाने के बाद अकबर पूछते हैं कि आप ही गिरधर हैं, आप ही बीरबल के लड़के हैं, आपके बारे में बड़ा नाम सुना है और आप अपने नाम के अनुरूप मुझे बताइए कि मेरा प्रश्न है कि बुद्धि करती क्या है। तो गिरधर ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि अब आप मुझसे जब प्रश्न कर रहे हैं तो आप मेरे शिष्य हुए और मैं आपका गुरु हुआ, क्योंकि गुरु शिष्य से प्रश्न नहीं करता बल्कि शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं गुरु हूं। ऐसा है, अब आप सिंहासन से नीचे आइए, तब मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अकबर अपना सिंहासन छोड़कर सिंहासन से नीचे आते हैं। गिरधर दौड़ कर जाकर उनके सिंहासन पर बैठ जाता है। अब दरबारी, अकबर और सभा में उपस्थित सारे अंगरक्षक गिरधर की इस कृत्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं। तब गिरधर अकबर को जवाब देता है कि आपने पूछा बुद्धि करती क्या है। बुद्धि यही करती है। बुद्धि ही एक ऐसी चीज है कि जिसको जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे परास्त कर सकती है। जो सिंहासन च्युत हो उसको सिंहासन दिला सकती है, जो पदासीन हो उसको पदच्युत कर सकती है, और जो पदच्युत हो उसको पदासीन कर सकती है। यह है बुद्धि में, बुद्धि यही करती है। हमको विवेकशील बनना होगा, हमको बुद्धिमान बनना होगा। अकबर और बीरबल की इस चर्चा को, या यक्ष या युधिष्ठिर की चर्चा को सदा आत्मसात किए रखने की जरूरत है। आप सबका साधुवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें।